हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे दी वाइट्स फ्रॉम टू ड्रग लॉर्ड। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ये चाइनीज फिल्म नहीं देखी जो कि आपको ऑफिशियली हिंदी डब में देखने को मिल जाती है, बहुत ही जबरदस्त एक्शन सस्पेंस फिल्म है फ्रेंड, बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिल्म है। मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, आपको मैं बताते चलूँ, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे। सो पहले आपको मैं यहाँ पर स्पॉइलर से यहाँ अलर्ट करता चलूँ। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक चाइनीज फिल्म है। इस फिल्म के जो लीड रोल एक्टर है, मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर है एंडी, जिनका नाम इस फिल्म के अंदर लियो होगा और मिस्टर यू के नाम से भी आपको सुनने को मिल जाएंगे। सो फिल्म की स्टोरी शुरू होती है, उन्हीं से हमें देखने को मिल जाती है, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं और उसे मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि उसे बोलती है कि तुम्हें ये धंधा छोड़ना होगा। अब वो वहां से उसको छोड़कर जाने के लिए सोच लेती है और उसे बोलती है मुझे जाने दो। अब यहाँ पर वो एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ जाते हैं और वहाँ पर वो बोलती है कि मैं चल जा। अब यहाँ पर उसके सामने वो गिड़गिड़ाता है, रोता है और उसने शराब पी होती है और वो उसे छोड़कर जा रही होती है। बट उसे बहुत ही मनाने की कोशिश करता है, बट वो बोलती है जब तक तुम ये धंधा नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे जो अंकल है वो तुम्हें इस धंधे से कभी भी बाहर नहीं आने देंगे। वहीं पर उतनी देर में जब वो मना रहा था, उसे कॉल आती है, जहाँ पर उसे बोला जाता है कि फोंगचोंग को लेकर आओ, चीफ बोल रहे हैं। अब यहाँ पर वो उसके फिर कॉल आ जाती है, वहाँ से उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है अब तुम क्या करोगे, और वो वहाँ से चली जाती है और टैक्सी में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फोंगचोंग, जो इस फिल्म के विलन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर वो किसी एक शख्स को मारते हुए नजर आ जाता है, जो कि ड्रग्स बेच रहा होता है उसके क्लब के अंदर, जिसके खिलाफ वो बोल रहा होता है और उसे काफी ज्यादा मारता हुआ नजर आ जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं लियो को, जो कि आके फोंग के बोलता है कि तुम्हें चीफ बुला रहे हैं। वो उसे बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब वो जाते हैं तो वहाँ पर चीफ के सामने वो बैठ जाता है और वहाँ पर चीफ उसके साथ वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता नजर आ जाता है और वो चीफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मैं उस ड्रग्स में शामिल नहीं हूँ। अगर कोई इतने मेरे कस्टमर है, कोई उनमें से आकर कोई भी ड्रग्स बेचता है मेरे क्लब में, तो मुझे नहीं पता चलता, मैं उनका क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर चीफ उससे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसने चीफ की मदद से ही यहाँ पर क्लब को खोला। अब वो यहाँ पर यू को बोलता है कि इसकी उंगलियां काट डालो। अब वो उसका बोलता है आप टेबल पर हाथ रखो, और वो उसका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होता है, वो उसे बोलता है हमारी 20 साल की दोस्ती है, तुम उसको ऐसे ही खत्म नहीं कर सकती। यहाँ पर यू से बोलता है तुम टेबल पर हाथ रखो। अब वो उसे सजा क्या देता है, उसकी उंगलियां काट देता है, उसकी 3 उंगलियां वो काट देता है और वहां से वो चला जाता है। और वहां से हमें देखने को मिल जाता है, वहाँ बहुत सारी पुलिस देखने को मिल जाती है, क्लब पर आकर छापा मारी होती है। और उतनी देर में वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर जो होती है, उसको एक चाकू लग जाता है उसकी गर्दन के ऊपर, वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं मिस्टर यू और मिस्टर फोंग को, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पर यू जो होता है उसको उंगलियां उसकी वापस कर देता है, बट वो उंगलियां पकड़ता है और डस्टबिन में फेंक देता है और हॉस्पिटल की तरफ चल देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं यू जो होता है वो आकर अपने अंकल से बात करता है, बोलता है मुझे ये धंधा छोड़ना है। वो उसे धंधा छोड़ने के लिए बोलता है और वहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करता है और यहाँ पर उसके अंकल जो होते हैं वो मान जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम फिर से मिस्टर फोंग को देख लेते हैं, क्योंकि अब उसे गुस्सा आ चुका होता है और वो इस गुस्से में आकर वो ड्रग्स ही बनाना शुरू कर देता है। वो अपने अलग से ड्रग्स बनाता है और यहाँ पर वो सोचता है कि अब मैं ड्रग्स ही बेचा करूंगा। अब यहाँ पर ये भी चीज हमें देखने को मिल जाती है कि उसके आत्मा सम्मान को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची है, जिसके ऊपर वो ये काम नहीं कर रहा था, बट उसे ये करना पड़ गया। अब ये पर ये भी चीज हमें देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से मिस्टर यू को देख लेते हैं, जो कि हम एक जेंटलमैन और बिजनेसमैन के रूप में नजर आ जाते हैं, जहाँ पर वो सारे धंधे छोड़ देते हैं जिससे उनके अंकल ने उन्हें बोला हुआ था। अब यहाँ पर वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर उनको एक और शख्स देखने को मिल जाती है जो उनके साथ देती है और जिनका नाम मिसेस यू भी हमें सुनने को और देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर वो देख रहे होते हैं फाइनेंस के बिजनेस में वो होते हैं, और दूसरी तरफ हमें मिस्टर फोंग भी देखने को मिल जाता है, जो पूरी तरह ड्रग्स के धंधे में बहुत ही आगे जा रहे होते हैं। उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता है और यहाँ पर मिस्टर यू के पास भी बहुत ही ज्यादा दौलत होती है, क्योंकि वो फाइनेंस के बिजनेस में होते हैं और जो नशे की लत में लगे होते हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा डोनेशन भी करते हुए नजर आ जाते हैं। वो बहुत बड़े डोनर होते हैं। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में मिस्टर फोंग देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक शख्स को हमें मारते हुए नजर आ जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पिक बंधे होते हैं, और वहाँ पर वो एक शख्स को मारे होते हैं जो उसने उसे धोखा दिया होता है, जो कि उनका साथी होता है, उनका गैंग मेंबर होता है। वहाँ पर एक और लड़की भी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि उसी जगह पर बंदी पड़ी होती है और उसके जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। मतलब यहाँ पर हमें ये भी देखने को चीज मिल जाती है, मिस्टर फोंग जो होते हैं वो बहुत ही बुरे शख्स हमें देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही जबरदस्त विलन देखने को मिलने वाले हैं। अब मिस्टर यू के नाम से यहाँ पर एक खत आता है, जिसको वो पढ़ते हैं और वो उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड का होता है, मतलब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का होता है, जिसमें से उनका एक बच्चा होता है। अब यहाँ पर वो ये पढ़ रहे होते हैं और वो उसे बोलती है कि मैं मर रही हूँ और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था जब मैं तुम्हें छोड़कर आई थी, अब तुम्हें उसे बचाना है, वो नशे की लत में लग चुका है, तुम्हें उसे रोकना होगा और तुम्हें उसे अपना पास लेकर जाना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। तुम्हारा वो बेटा है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, मुझसे वादा करो। अब वो इतना खत पढ़ता है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो फिलिपीन की एक फ्लाइट में जा रहे होते हैं, बिजनेस का बोलकर अपनी वाइफ को फिलिपीन में जा रहे होते हैं, मतलब अपने बेटे को लेने के लिए चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो अपने बेटे के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर वो भाग रहा होता है। वो नशे की हालत में होता है और बहुत ज्यादा उसने ड्रग लिया होता है और वहाँ से वो छत से नीचे गिरता है और वहीं पर ही वो मर जाता है। अब ये चीज देखकर मिस्टर यू का दिल बहुत ही ज्यादा दुख रहा होता है और इन ड्रग्स डीलर को वो पकड़ने के लिए उनको गुस्सा आ रहा होता है कि आखिरकार ये ड्रग डीलर कौन है, और वहीं पर उन्हें फ्लैशबैक में अपने बाप का भी ख्याल आ रहा होता है, क्योंकि वो भी ड्रग एडिक्ट होता है। अब यहाँ पर ये चीज हमें वाज़ेह समझ में आ जाती है कि मिस्टर यू जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते
होते हैं। इस चीज को सुनकर और देखकर वो उनको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है और वो डोनेशन करते जा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम पुलिस वालों का सीन देख लेते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर आता है और वो काफी ज्यादा यहाँ पर हमें लड़ता हुआ नजर आ जाता है। जो ड्रग डीलर को पकड़ा था उनके साथ उनका एक्शन भी हमें देखने को मिल जाता है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हमें फाइट और गोलियां चलती हुई नजर भी आ जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से उनकी बेटी को देख लेते हैं, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड होती है जो कि क्लब में बैठी होती है, जो उसे बोलती है तुम मेरी कौन सी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड होती तो तुम मेरे पास यहाँ पर होती। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं मिस्टर यू को, जहाँ पर वो सिस्टम को हैक कर लेता है, मतलब पुलिस स्टेशन के जो सिस्टम होते हैं उन्हें हैक कर लेता है और वहाँ से बहुत सारी फाइलें उठा लेता है। और वहाँ पर इंस्पेक्टर को कॉल आती है कि हमारी बहुत सारी फाइलों को हैक कर लिया गया और बहुत सारे हमारे फाइल्स जो है वो गायब हो चुकी हैं जो कि हमारे पास थी। वो ड्रग डीलर जो यहाँ के टॉप माफिया में जाने जाते हैं, जो टॉप माफिया के जो ड्रग डीलर हैं उनकी जितना भी डाटा वो उठाया गया और किसने उठाया ये अभी तक हमें नहीं पता, हमारा सिस्टम हैक हो चुका था। और नेक्स्ट सीन में हम फिर से मिस्टर यू को देख लेते हैं, जहाँ पर वो पूरे डाटा को देख रहे होते हैं। वहाँ पर उन्हें वो ड्रग डीलर को मारना होता है, यही इनका मिशन हो जाता है। वो बिजनेसमैन के रूप में रहकर वो अपने उस पैसे से उन लोगों को मारते हुए नजर आ जाते हैं जो कि यहाँ के ड्रग डीलर होते हैं और अपने कुछ साथियों को बुलाते हैं। वहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास ये काम है, अब तुम्हें ये काम करना होगा। अब हमें देखने को मिल जाता है वो खुफिया एजेंसी बनाते हुए नजर आ जाते हैं, जहाँ पर उन सभी ड्रग माफिया को पकड़ते हैं और पकड़ कर मार रहे होते हैं और ड्रग्स के खिलाफ हमें लड़ते नजर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें इंस्पेक्टर भी नजर आ जाते हैं जो कि एक ट्रक को रोक रहे हैं जो ड्रग से भरा होता है। वहाँ पर हमें ये बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है। वहाँ पर मिस्टर यू की टीम भी आ जाती है जिन्होंने मास्क पहने होते हैं, वहाँ पर और उस ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें बहुत सारा एक्शन देखने को तो फ्रेंड मिलने ही वाला है, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर एक्शन हमें देखने को मिल जाता है। वहाँ पर मिस्टर यू के जो टीम मेंबर होता है वो पकड़ा जाता है, मतलब वहाँ पर वो पकड़ा जाता है, पुलिस के हाथों में लग जाता है और वहाँ पर वो हॉस्पिटल में हमें देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट में मिस्टर यू को देख लेते हैं जो कि अपने अंकल की बर्थडे पर आ जाते हैं, वहाँ पर उनसे बातें करते नजर आ जाते हैं। वहाँ पर उनके अंकल बोलते हैं मुझे तुम्हारी पत्नी से मिलने को बहुत ही दिल चाह रहा, बट मैं जानता हूँ कि मैं उससे नहीं मिल सकता हूँ, पता नहीं कितने दिन रह गए हैं, अब मैं कब मर जाऊंगा ये तो मुझे नहीं पता है, हो सकता है ये मेरा आखिरी बर्थडे हो। अब नेक्स्ट में मिस्टर यू के फिर से हमें टीम मेंबर वही देखने को मिल जाता है जो कि पुलिस ने पकड़ा होता है और वो बेहोश पड़ा होता है। वहाँ पर मिस्टर यू उसको छुड़ाने के लिए अपनी टीम मेंबर्स को भेजते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से मिस्टर फॉन्ग को देख लेते हैं जो कि अपने दूसरे साथियों से आकर मिलते हैं जो दूसरे ड्रग डीलर होते हैं। अब वहाँ पर आकर उनसे वो बात कर रहा होता है, उनको बोलता है कि मुझे तुमसे डील करनी है, अब तुम लोग अपना धंधा अच्छे से अगर चलाने जाते हो तो तुम लोगों को मेरे साथ देना होगा, कोई हमारे धंधे में टांग रहा है। यहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था बट वो नहीं समझते हैं, उन्हें लगता है कि फॉन्ग जो होता है वो बहुत ही धोखेबाज इंसान है, वही हमारे ऊपर हमला भी करवा रहा है और हमारे ड्रग्स को भी लेकर जा रहा है। अब वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है और मिस्टर फॉन्ग को बोलता है आपको हमारे साथ चलना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन करते नजर आ जाते हैं और जब तक वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं वहाँ पर मास्क पहने हुए बंदे वही शख्स आ जाते हैं, वो ट्रक लेकर जो जाते हैं उस ड्रग्स के भरे हुए ट्रक को वहाँ पर वो बाइट छोड़कर पुलिस स्टेशन के बाद चले जाते हैं। वहाँ पर इंस्पेक्टर को आकर मेचिन बोलती है कि बाइट आकर ये देखना होगा, वो बाइट जब जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे वो ट्रक देखने को मिल जाता है। अब मिस्टर फॉन्ग वहाँ से गुजरे होते हैं तो उन्हें वो ट्रक नजर आ जाता है, ड्रग से भरा होता है। अब इस चीज को देखकर वो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये चीज यहाँ पर क्या मुझे देखने को मिल गई। अब नेक्स्ट सीन में फिर से मिस्टर यू को देख लेते हैं जहाँ पर वो अपनी वाइफ से मिलते हैं और उनसे काफी ज्यादा मस्ती करते नजर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में फिर से हम देख लेते हैं वही मास्क पहने हुए लोग जो कि आकर ड्रग्स डीलर को मार रहे होते हैं, उन्हीं ड्रग्स डीलर को मारते हैं जिनके बारे में मिस्टर यू उन्हें बताते हैं। अब उनको मारकर वहाँ से चले जाते हैं और हर क्लब के ऊपर हमला करते हुए नजर आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर फॉन्ग के क्लब पर हमला हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से एक ड्रग डीलर को देख लेते हैं जिसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर आते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, टिप मिलती है और वो आकर देखते हैं तो वहाँ पर वो शख्स मरा पड़ा होता है, उसको बहुत ही ज्यादा इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता है, ड्रग्स के इंजेक्शन लगाकर। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं उसी शख्स को जिसे इंस्पेक्टर ने पकड़ा होता है और वो हॉस्पिटल के अंदर था जो कि यू का आदमी होता है। अब वो उसे पकड़ने के लिए वहाँ से उसे छुड़ाने के लिए मिस्टर यू के भी आदमी आ जाते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर फॉन्ग के भी आदमी आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर फॉन्ग को उसकी पिक्चर भेजी जाती है और वो पहचान लेता है कि ये तो मिस्टर यू का ही आदमी है, ये तो यू का साथी है। अब यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिल जाती है, यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त हॉस्पिटल में फाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पर मिस्टर यू के जो आदमी होते हैं वो उसे बचाकर लेकर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं मिस्टर यू को जहाँ पर वो अपने उसी साथी से मिलता है और उसे अलविदा बोल देता है, उसे बोलता है कि अब तुम अपना ख्याल रखना और उसे बोलता है तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से मिस्टर यू और फॉन्ग को देख लेते हैं जहाँ पर वो एक घोड़े की रेस में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरा ही घोड़ा जीतेगा। मिस्टर फॉन्ग को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खुद पर गर्व होता है और अपने घोड़े के ऊपर, बट यहाँ पर मिस्टर यू जो होते हैं वो जीत जाते हैं, उनका घोड़ा जीत जाता है और उस घोड़े की टांगे भी वो काट देता है। मिस्टर फॉन्ग जो होते हैं उस घोड़े की टांगे काट देते हैं। अब यहाँ पर इनके दोनों की हमें टक्कर देखने को मिल जाती है, बहुत ही जबरदस्त टक्कर देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं कि वहाँ पर मिस्टर यू के अंकल जो होते हैं वो मर चुके होते हैं। अब मिस्टर यू के अंकल की समाधि के लिए वहाँ पर मिस्टर यू को जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो अपनी पत्नी को पूरा का पूरा सच बताते हैं कि पहले वो क्या था और क्या काम करता था, उसके क्या धंधे थे। अब यहाँ पर वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और अपने अंकल की समाधि पर चला जाता है। अब वहाँ पर वो जाता था, वहाँ पर काफी ज्यादा मीडिया वाले भी क्वेश्चन कर रहे होते। अब यहाँ पर उसको बहुत सारे क्वेश्चन का सामना भी करना पड़ जाता है मीडिया के सामने, बट वहाँ पर मिस्टर फॉन्ग जो होते हैं उसकी सारी सच्चाई बता देते हैं। अब यहाँ पर मिसेज यू बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए नजर आ जाती है उसके ऊपर। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं कि मिसेज यू और मिस्टर यू जो होते हैं एक दूसरे से बात कर रहे
होते हैं और वहाँ पर मिसेज यू जो होती है उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है और उसको पहले बेटे के बारे में भी उसे पता चल जाता है, जहाँ पर उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलता है जिसके उसे नजायज औलाद भी होती है। अब ये चीज मिसेज यू को बहुत ही ज्यादा खटक रही होती है और उसे बोलते हैं कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वहाँ से वो चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर की जो फ्रेंड होती है वो एक छत से कूदकर अपनी जान दे देती है क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट हो चुकी होती है, जिस वजह से वो अपनी जान दे देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं कि उसकी बेटी भी ड्रग एडिक्ट हो जाती है और वो आकर मिस्टर यू को एक खत देती है और उसे बोलती है आप हमारी हेल्प करें। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर होती है। इस चीज को देखकर मिस्टर यू भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि एक तो एक टीन एज बच्ची है जो कि स्कूल पढ़ती है और बहुत ही होनहार बच्ची है। इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और मीडिया से हमें गुफ्तगू करते हुए नजर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि जो उस ड्रग एडिक्ट को पकड़ेगा उसको मैं 50 मिलियन का इनाम दूंगा। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वो इनाम देते हुए नजर आ जाते हैं जिसमें पुलिस वाले भी शामिल होते हैं, जिसमें उनको वो बताया जाता है कि आखिरकार उसने कानूनी ऐलान किया है। ये इनाम एक कानूनी ऐलान है क्योंकि वो इसलिए क्योंकि उसने ये नहीं बोला किसी का उसने नाम नहीं लिया, उसने बोला जो ड्रग डीलर को पकड़ेगा उसे मैं 50 मिलियन का इनाम दूंगा। अब यहाँ पर सभी के सभी जो ड्रग डीलर होते हैं उनके ऊपर 50 मिलियन का इनाम लग जाता है और सबके सब भाग रहे होते हैं, अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं क्योंकि मिस्टर यू ने ये ऐलान मीडिया पर किया होता है। अब सब लोग उनको पकड़ने के लिए बड़े ही बेताब होते हैं और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर बोलता है कि उसने बहुत ही अच्छी चाल खेली है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर और मिस्टर यू एक दूसरे से मीटिंग करते हुए नजर आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर यू बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, तुम और मैं मिलकर काम कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। बट यहाँ पर इंस्पेक्टर जो होता है वो बोलता है नहीं, कानून ये नहीं चाहता है, कानून तुम्हारी मदद नहीं लेगा, गुंडे की मदद नहीं लेगा जो ये पहले कर चुका है। अब यहाँ पर मिस्टर यू से काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं समझता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं मिस्टर फोंग को, जहाँ पर वो एक मीडिया को बुलाते हैं और वो 100 मिलियन का इनाम रख देते हैं और बोलते हैं कि यू तो ऐसे ही घूम रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था और उसका अंकल भी बहुत बड़ा ड्रग डीलर था, उनका काम भी यही था और इतने बड़े गुंडे के ऊपर भी मुझे 100 मिलियन का इनाम रख लेना चाहिए, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मेरी जान को खतरा है, मैं तो एक आम नागरिक हूँ और वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि उसने 50 मिलियन डॉलर का मेरे ऊपर इनाम रख दिया है तो मैं तो अब पुलिस प्रोटेक्शन ही चाहता हूँ। तो यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन वो मांग लेता और पुलिस वालों के साथ खेलता हुआ नजर आ जाता है, पुलिस वालों के साथ हमें एंटरटेनमेंट करता नजर आ जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं मिस्टर यू के ऊपर हमला होता है, जहाँ पर उसकी पत्नी उसे डिवोर्स लेने के लिए आती है। इस बिल्डिंग के नीचे वो आते हैं और वहीं पर ही उनके ऊपर हमला हो जाता है। वहाँ पर इंस्पेक्टर बोलता है फोंग को कि क्या तुमने उनके ऊपर हमला किया, तो बोलता है मैं तो तुम्हारे सामने यहाँ पर हूँ, मैं कैसे हमला कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में फोंग को कॉल आती है और उसे बोलता है कि वहाँ पर उसकी पत्नी मर चुकी है, मिसेज यू जो है उनको गोली लगने से उनकी जान जा चुकी है। अब यहाँ पर फोंग को समझ में आ जाता है कि यू जो है मुझसे बदला लेकर रहेगा। यहाँ पर फोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फोंग के पीछे मिस्टर यू लग जाते हैं और यहाँ पर हमें लास्ट एंडिंग देखने को मिल जाती है, बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिल जाती है और बहुत ही हमें एक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें एक इंस्पेक्टर भी जख्मी देखने को मिल जाती है और फोंग की हमें फाइट देखने को मिलती है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग फ्रेंड इसमें हमें देखने को मिलती है, बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि आप कहते हैं वाओ यार बहुत ही जबरदस्त हमें एक्शन ये देखने को मिल जाता है। अब वहाँ पर वो ट्रेन के आगे आ जाते हैं, मतलब उनकी जो दोनों गाड़ियां होती हैं वो ट्रेन के आगे आ जाती हैं, वहाँ पर वो दोनों बेहोश पड़े होते हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हमें देखने को मिल जाता है। और अब यहाँ पर हमें लास्ट एंडिंग देखने को मिल जाती है, जहाँ पर यू जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो बोलता है तुमने मेरी पत्नी को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा डायलॉग बोलता हुआ नजर आ जाता है और वहाँ पर वो इमोशनल डायलॉग हमें सुनने को मिल जाते हैं। अब यू जो होता है वो फायर कर रहा होता है और उतनी देर में वहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है जो कि उनको बोलता है कि अपनी गन्स फेंक दो, बट वो गन्स नहीं फेंकते हैं और एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाने शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर जो होता है वो भी उसको मारता है गोलियां, मिस्टर यू और मिस्टर फोंग को दोनों को गोलियां वो मारता है और वो दोनों मर जाते हैं और यहीं पर ही फिल्म की एंडिंग हो जाती है। मतलब अब कोई भी ड्रग डीलर नहीं बचता है और ना ही मिस्टर यू बचते हैं। यहाँ इसी तरह इस फिल्म की स्टोरी को हम खत्म करते हैं फ्रेंड। अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त टाइम पास फिल्म है फ्रेंड और इस फिल्म के अंदर आपको बहुत सारा एक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप एक्शन फिल्मों के फैंस हैं तो आपको इस फिल्म के अंदर एक्शन भी देखने को मिल जाएगा। फिल्म की स्टोरी कुछ इतनी खास नहीं थी बट फिल्म जो थी वो एक अच्छी खासी टाइम पास फिल्म थी। अगर आप देखना चाहें तो इस फिल्म को देख सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।